7-8 साल पहले की बात है। बिहार का एक लड़का हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा तेज और कॉलेज में सबसे मिलजुल कर रहता था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाले सभी बच्चे उसे दुबे भाई कहकर पुकारते थे। एक बार की बात है, वो अपने बड़े भाई की शादी में गाँव जा रहा था। हॉस्टल के सभी बच्चे उससे कह रहे थे, दुबे भाई जल्दी वापस आ जाइएगा, आपके बिना हमें मन नहीं लगता है। 1-2 सप्ताह इसी तरह बीत गया और फिर कुछ दिनों बाद दुबे आकर हॉस्टल में रहने लगा। लेकिन अब वो अपने दोस्तों से कम बात करता था, यहाँ तक कि वो उनके साथ खाना भी नहीं खाता और कहता था बाद में खा लूँगा। अब दुबे पढ़ने में भी कम रुचि लेता था। उसके साथ रहने वाले बच्चे उससे कुछ बात करना चाहते थे तो वो टाल जाता था। वो दिन भर पता नहीं कहाँ रहता और रात को केवल सोने के लिए हॉस्टल में आता था। घर से हॉस्टल आए अभी 1 हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन उसके घर वाले हॉस्टल में आए। सबके चेहरे एकदम उदास थे। एक लड़का उन लोगों में से बोल पड़ा, दुबे भाई तो अभी नहीं है, वो तो केवल रात को सोने के लिए आते हैं। उस लड़के की बात सुनकर दुबे के घर वाले जोर जोर से रोने लगे और बोले, वो रात को कैसे आ सकता है, हम लोग तो उसका सामान लेने आए हैं, अब वो नहीं रहा। हॉस्टल के जाने से 2 दिन बाद वो मोटरसाइकिल से एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल एक तेज आती ट्रक से टकरा गई और वहीं पे उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई। इतना कहकर वो लोग और जोर जोर से रोने लगे। हॉस्टल के जो बच्चे ये बात सुन रहे थे, उनके रोवे खड़े हो गए थे। वो बार बार यही सोच रहे थे कि रात को जो लड़का उसके पास सोता है या जिसे वो देखता है, क्या वो दुबे भाई का भूत है। खैर, उस दिन के बाद दुबे का भूत फिर कभी सोने के लिए हॉस्टल में नहीं आए, पर कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे खौफ में जीते रहे। लोग कहते हैं कि दुबे को अपने हॉस्टल से बहुत ही ज़्यादा लगाव था, इसलिए मरने के बाद भी वो हॉस्टल का मोह नहीं छोड़ सका।